ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य आदिशष्टा देवता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के बीच लंबोदर, गजानन, गणपति, एक दंत आदि कई नामों से जाने जाते हैं। एक दंत गणेश जी के 12 नामों में से एक हैं। इन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है, इसकी अपनी एक कहानी है। गणेश जी का एक दंत नाम भगवान परशुराम का दिया हुआ है। भगवान परशुराम जी के पास भगवान शंकर द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र परशु है, जो भगवान शिव ने उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर दिया था। उसी अस्त्र के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। अपनी गलती का एहसास होने पर परशुराम जी ने वरदान स्वरूप गणेश जी को एक दंत नाम दिया था। भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिव्य कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोली, प्रभु, मेरी श्री राम की कथा सुनने की इच्छा है, आप मुझे उस कथा का श्रवण कराइए। ठीक है, किंतु जब मैं कथा कहूँ तो वहाँ कोई कोलाहल न हो। उस समय गणेश जी भी वहाँ उपस्थित थे। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी माँ को राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए तुम द्वार पर मेरा त्रिशूल लेकर खड़े हो जाओ। सावधान होकर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा पिताजी, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। पुत्र, ये लो मेरा दिव्य त्रिशूल। जी पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। गणेश जी महल के द्वार पर त्रिशूल हाथ में लेकर पहरा देने लगते हैं। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और भगवान शिव के दर्शन के लिए सीधे कैलाश द्वार पर पहुँचे। वहाँ नंदी और शिव के गण द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे भगवान शंकर से मिलना है, वो इस समय कहाँ है? हमें नहीं पता भगवंत, शायद माता पार्वती के साथ भगवत चर्चा में व्यस्त होंगे। तुम स्वयं शिव जी के गण हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि भगवान शिव कहाँ है? माता पार्वती के साथ भगवंत चर्चा करते समय प्रभु किसी भी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में आप ना ही जाए तो बेहतर है। तुम्हें पता नहीं है, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ। उनकी आज्ञा से मैं उन्हें किसी भी वक्त मिलने आ सकता हूँ। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ऐसा कहकर गुस्से में परशुराम जी वहाँ से चल देते हैं। कैलाश का भ्रमण कर शिव जी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय घूमने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया, जहाँ एक बालक बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। लगता है भगवान शिव इस महल के अंदर ही होंगे। मैं वहाँ जाकर उनसे भेंट करता हूँ। परशुराम महल के बाहर पहुंचकर गणेश जी को देखते हैं। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। परशुराम अंदर जाने लगते हैं। रुकिए भगवान, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे उनसे इसी वक्त मिलना है। तुम्हें इतना साहस कि तुम मुझे प्रभु से मिलने से रोक रहे हो? आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते। वे अभी कथा साधना में लीन हैं। साधना भंग होने पर वे बहुत क्रोधित हो सकते हैं। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? प्रभु तो अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। भक्तों को देखकर क्रोध नहीं बल्कि प्रसन्न होते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। आप होंगे प्रभु के भक्त, मगर इस तरह से आप बिना आज्ञा लिए अंदर नहीं जा सकते हैं। बालक, अपना हट छोड़ो, मुझे भीतर जाने दो। तभी वहाँ शिव जी के गण और नंदी आ जाते हैं। प्रभु, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश हैं और ये शिव जी के प्रिय भक्त परशुधारी भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी हैं। ये बालक तो देखने में काफी विचित्र है। ये कैसे शिव जी का पुत्र हो सकता है? इसका मुख गज का है और इसका बाकी शरीर मनुष्य का है। ये कैसे संभव है? ये सुनकर गणेश जी भी परशुराम जी का उपहास करने लगते हैं। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, पर आपके हाथ में कमंडल की जगह परशु क्यों है? बालक, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। तुम मेरे बल को नहीं जानते हो। जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण ना हो जाए, अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए।
बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। मुझे अभी भगवान शिव के पास जाना है। परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। तभी गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। युद्ध के लिए ललकार देता है तो बच मेरे इस शस्त्र से। मेरे चलाए अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। परशुराम जी शस्त्र चलाने लगे, परंतु गणेश जी हर बार शस्त्रों के प्रहार से बच जाते। परशुराम जी ने अपनी हर शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी पर उनके प्रहारों का कोई असर नहीं हो रहा था। और शस्त्र चलाइए महात्मन, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इस गणेश पर तो मेरे किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना ही होगा। परशुराम जी ने भगवान शिव से प्राप्त परशु उठाकर शिव जी का वंदन किया और गणेश जी पर वार कर दिया। वहाँ खड़े नंदी और शिवगण भगवान गणेश और परशुराम के बीच हो रहे युद्ध को देख रहे थे। सभी युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थे, पर कोई भी इस युद्ध को रोक सकने में समर्थ नहीं था। गणेश जी परशुराम जी द्वारा किए गए परशु के वार को रोकने में सक्षम थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो मेरे पिताजी शंकर जी का वरदान है, मैं इसके वार को रोककर पिता का अनादर नहीं कर सकता। गणेश जी ने परशु के वार का भार अपने एक दांत पर ले लिया, जिससे उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश जी माँ पार्वती को पुकारने लगे, माँ, माँ, माँ शीघ्र यहाँ आइए। गणेश जी की आवाज माता पार्वती और शिव जी तक पहुँची। ये तो मेरे पुत्र गणेश की आवाज है, वो मुझे पुकार रहा है। आज कैलाश में ये विचित्र सा कोलाहल कैसे? कोई दुर्घटना घटी है क्या? चलिए हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। परशु जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध से आपको कौन बचाएगा? गणेश जी तो अबोध बालक हैं, पर आप तो बड़े हैं ना, तपस्वी हैं। आपने ये क्या कर दिया? शिव जी और पार्वती जी महल से बाहर आते हैं। आप? परशुराम! क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करे। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये क्या हुआ पुत्र? तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने मेरे पुत्र गणेश पर इस तरह से प्रहार किया? गणेश जी का एक दांत टूटा देख माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि में माता पार्वती दुर्गा अवतार में आ गई। क्षमा कीजिए माता, मेरे कारण ही गणेश जी का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अनीतिवश मुझसे भूल हो गई। क्षमा कीजिए माता, क्षमा। इतना क्रोध? आप तो तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार कर सकें? आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा। वापस नहीं जुड़ जाएगा, पर व्यर्थ नहीं जाएगा। शांत हो जाइए माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें पिताजी महाराज से मिलने के लिए रोका था। परशुराम जी ने अपनी भूल को स्वीकार कर माता पार्वती से माफी मांगी और गणेश जी भी माता पार्वती से शांत होने के लिए विनती करने लगे। गणेश, आप धन्य हैं। देवी पार्वती, गणेश जी के जैसी सहनशीलता और सम्मान की भावना मैंने किसी और देव में नहीं देखी। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे महान कथा महाभारत में लिखा जाएगा। गणेश जी ने दांत को कलम बनाकर वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया। तब से श्री गणेश जी को सबसे सहनशील देव कहा जाने लगा और तभी से एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एक दंत पड़ा।